उनसे बातें करने के बाद तुम मंदिर के गेट के पास आ जाना, मैं वहाँ से तुम्हें ले लूँगा। वो चला गया। मैंने बंद कोठड़ी में अकेला बैठा रहा। पुराना दिया जल रहा था। थोड़ी देर बाद बाहर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैं उठकर खड़ा हो गया। दरवाजे को मैंने अंदर से चटखनी लगा दी थी। कदमों की चाप दरवाजे के पास आकर रुक गई। मुझे स्वामी जी की आवाज़ सुनाई दी, जय सीताराम, दरवाज़ा खोलो। मैं स्वामी जी की आवाज़ पहचानता था। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। स्वामी जी अंदर आ गए। उन्होंने दरवाज़ा बंद करके चटखनी लगा दी। वो इसी गेरुए लिबास में थे। मेरे करीब चटाई पर बैठते ही बड़ी साफ़ उर्दू में कहने लगे, अल्लाह का शुक्र है कि तुम खैरियत से गंगू के पास पहुंच गए। मुझे तुम्हारा फ़िक्र था। मैंने कहा, आपको कैसे मालूम हो गया कि मैं फ़ौज के टॉर्चर में चैम्बर में हूँ? स्वामी जी ने, जो मुसलमान थे और हमारे अपने गाजी और मुजाहिद थे, मुस्कुरा कर कहा, यह मालूम करना मेरी ड्यूटी में शामिल है। कैप्टन जोशी मेरा मुरीद है। मैंने उसे कुछ ऐसी शोबदाबाजी दिखाई हुई है कि वो मेरा गर्विदा हो चुका है। मैं उसी की ज़बानी पता चला था कि फ़ौज ने उन पाकिस्तान कमांडो में एक कमांडो को पकड़ लिया है जिन्होंने जियागामी की खाड़ी में इंडियन नेवी के 2 असलह बरादर जहाज़ों को तबाह किया था। उसके बाद मैंने एक मंसूबा बनाया था और तुम्हारे तक पहुंच गया। मैंने स्वामी जी से पूछा, टॉर्चर चैम्बर से मेरे फ़रार के बाद आप पर तो किसी को शक नहीं पड़ा कि आपने कमांडो को फ़रार होने में मदद दी? स्वामी जी बोले, मैंने यहाँ की फ़ौज के सीनियर ऑफिसर में अपना जो मकाम बनाया है, उसका अंदाज़ा तुम इस बात से लगा सकते हो कि किसी को मुझ पर ज़रा सा भी शक नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा कैप्टन जोशी ने पहरे पर जो लांस नायक मौजूद था और जिसे तुमने बेहोश कर दिया था, उसको क्वार्टर गार्ड में बंद कर दिया। बहरहाल इन बातों को छोड़ो। तुमने हिंदू बनकर धर्मवीर के नाम से मिलिट्री इंटेलिजेंस की डिफेंस ब्रांच के मेजर शरद दीवान के घर में जो मकाम बना लिया, उसे बना रहना चाहिए। खुदा ने बड़ा करम किया कि ऐन वक्त पर तुम फरार हो गए, वरना मेजर शरद कल सुबह पहुंचने वाला था। वो तुम्हें देख लेता तो सारे किए किराए पर पानी फिर जाता और ये बात हमारे हक़ में नुकसानदेह साबित होती, क्योंकि तुम धर्मवीर के रूप में मेजर शरद के करीब रहकर भारतीय फ़ौजी हाई कमांड के पाकिस्तान दुश्मन राज मालूम कर सकते हो। तुमने जो जगह बनाई है, यहाँ तक हमारे आदमी नहीं पहुँच सकते। अब तुम्हारा वापस नागपुर जाना बहुत ज़रूरी है। सुबह मेजर शरद दीवान आने वाला था, मगर उसे आज सुबह ही हमारे फरार की इतला कर दी गई और वो पांडिचेरी नहीं आ रहा। लेकिन उसने नागपुर से ही कैप्टन जोशी के ख़िलाफ़ गफलत बरतने के जुर्म में सख्त एक्शन लेने का हुक्म जारी कर दिया है। मैंने कहा, आपके ख़्याल में मेरे नागपुर जाने का महफूज तरीका कौन सा हो सकता है? स्वामी जी कुछ सोचकर बोले, मैं कोई ना कोई तरीका निकाल लूँगा। तुम इस मामले में फ़िक्र ना करो। तुम्हें कल इत्तला पहुँच जाएगी कि तुम्हें यहाँ किस तरह निकलना है और कैसे नागपुर पहुँचना है, क्योंकि इस वक्त रेलवे स्टेशन के अलावा शहर के हर बस स्टॉप और लारियों के अड्डों पुलिस और मिलिट्री पुलिस के आदमी मौजूद हैं। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात हुई है कि फ़ौजी हिरासत में तुम्हारी कोई तस्वीर नहीं उतारी गई। अगर तस्वीर उतार ली जाती तो तुम्हारे लिए पांडिचेरी से बाहर कदम निकालना नामुमकिन था। मैंने स्वामी जी से कमांडो औरंगज़ेब के बारे में पूछा, क्या आपको मेरे साथी कमांडो औरंगज़ेब के बारे में कोई खबर है? वो पांडिचेरी की अशराफिया सजाए में मेरी गिरफ्तारी से चंद मिनट पहले जुदा हो गया था। स्वामी जी कहने लगे, कमांडो औरंगज़ेब के बारे में मुझे अभी तक कोई इत्तला नहीं मिली। वो पकड़ा भी नहीं गया। अगर पकड़ा गया होता तो मुझे लाजमी तौर पर इसका इल्म हो जाता। इसका यही मतलब है कि वो पांडिचेरी से निकलने में कामयाब हो गया है और अब तक कमांडर शेरवान के पास श्रीनगर पहुंच चुका होगा।
उसके बाद स्वामी जी उठ खड़े हुए। पहले मैं जाता हूँ, तुम मेरे जाने के 5 मिनट बाद यहाँ से निकलना और जाते हुए ये दिया बुझा देना। तुम्हें क्या करना है इस बारे में कल किसी वक्त तुम्हें बता दिया जाएगा। स्वामी जी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। उनके जाने के 5 मिनट बाद मैंने दिया बुझाकर कोठरी से निकल गया। मैंने मंदिर का गेट आती दफ़ा देख लिया था। मैं वहाँ से सीधा हट गया। वहाँ गंगू एक तरफ अंधेरे में खड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा था। इसने मुझे पीछे आने का इशारा किया और आगे आगे चलने लगा। हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से गुज़रते हुए वापस गंगू की झोंपड़ी या खोखे में पहुंच गए। मैं गंगू को स्वामी जी के साथ जो बातें हुई थी बताने लगा। उसने कहा, इन बातों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम सो जाओ। मैं होटल जा रहा हूँ, दरवाज़े को अंदर से कुंडी ना लगाना। मैं रात को आकर सो जाऊँगा, कल सुबह मुलाकात होगी। वो चला गया। उसका होटल रात को 12 बजे के बाद बंद होता था। दूसरे रोज़ भी मैंने आधा दिन गंगू के झोपड़े में ही गुजारा। दोपहर के बाद गंगू आ गया। उसके हाथ में कपड़े की गठरी थी। वो मेरे लिए खाना भी लाया था। झोपड़े में आकर उसने कहा, पहले खाना खा लो, फिर बात करेंगे। मैंने चावल वगैरह जो कुछ वो लाया था खाने लगा। अभी तक लुंगी कुर्ता के लिबास में ही था। मेरी पतलून कमीज़ जो गंगू मेरे लिए लाया था संदूक में बंद थी। मेरा पिस्तौल भी संदूक के पीछे ही खुफिया जगह पर छुपाया हुआ था। खाना खा चुकने के बाद गंगू ने गठरी खोल के इसमें से गेरुए रंग का एक लंबा चोला, गेरुए रंग की एक धोती और लंबे लंबे बालों की एक विग और बड़े बड़े मनकों की माला निकाल कर मुझे दिखाई और कहा, ये लिबास पहन लो। तुम्हारी पतलून और कमीज़ अलग थैले में बंद कर देता हूँ। ये कपड़े तुम नागपुर पहुँचने के बाद पहन लोगे। मैंने पूछा, क्या मुझे साधु बन के नागपुर जाना होगा? वो बोला, हाँ, मगर तुम अकेले नहीं जाओगे। अकेले अगर तुम किसी रियासत के राजा बनकर भी जाओगे तो पकड़ लिए जाओगे। मिलिट्री पुलिस और सिविल पुलिस के खुफिया लोग तुम्हारी तलाश में फैले हुए हैं। तो फिर मेरे साथ कौन जाएगा? गंगू बोला, स्वामी जी तुम्हारे साथ जाएंगे। उन्होंने सिर्फ तुम्हें हिफाजत के साथ नागपुर पहुंचाने का ये इंतज़ाम किया है कि वो हिंदू श्रद्धाओं की पूरी एक मंडली लेकर चले नागपुर बड़े मंदिर की यात्रा पर जा रहे हैं। तुम इन श्रद्धाओं में शामिल हो जाओगे। इस तरह तुम पर किसी को शक नहीं पड़ेगा और स्वामी जी की वजह से तुम्हारी चेकिंग भी नहीं होगी। ठीक 1 घंटे बाद पौंडीचेरी से निकलकर दरंगल जाने वाली गाड़ी चल पड़ेगी। मैंने कहा, इसका मतलब है पौंडीचेरी के रेलवे स्टेशन तक मुझे अकेले जाना होगा? गंगू बोला, नहीं, 1 घंटे बाद स्वामी जी अपनी मंडली के साधुओं और दूसरे श्रद्धाओं को लेकर हमारे होटल के सामने से गुजरेंगे। तुम इस वक्त तक हमारे होटल के बाहर बैठोगे। वहाँ तुम पर कोई शक नहीं करेगा। यहाँ साधु लोग आम चलते फिरते रहते हैं। जब स्वामी जी अपनी मंडली को लेकर वहाँ से गुजरेंगे तो तुम इनमें शामिल हो जाओगे। ये सारा ड्रामा सिर्फ तुम्हें महफूज तरीके से नागपुर पहुँचाने के लिए खेला जा रहा है। अब जल्दी से ये कपड़े पहनकर अपना हुलिया साधुओं वाला बना लो और मेरे जाने के बाद यहाँ से निकलकर हमारे होटल पहुँच जाना और वहाँ बाहर एक कुर्सी पड़ी होगी, उस कुर्सी पर बैठ जाना। मैं खुद आकर तुम्हें बड़ी अकीदत से कॉफ़ी का गिलास पेश करूँगा। गंगू के जाने के बाद मैंने धोती कुर्ता उतार कर गेरुए रंग का लिबास चोला और धोती पहन ली, गले में मनकों वाली मालाएं डाली, सर पर लंबे लंबे बालों वाली विग जमाई और बिल्कुल साधु बन गया। इस होलिये में मुझे मुश्किल ही पहचान सकता था कोई। इसके बाद मैंने संदूक में से पतलून, कमीज़ और बूट निकाल कर थैले में डाले और थैला कंधे पर लटका लिया। पिस्तौल मैंने संदूक के पीछे ही पड़ा रहने दिया। इसकी ज़रूरत नहीं थी। मैं सर से पाँव तक साधु बनकर झोपड़े से निकलकर गंगू के होटल की तरफ चल पड़ा।
रास्ते में एक दो आदमी मिले, मगर उन्होंने मेरी तरफ कोई तवज्जो न की। होटल के पास आया तो देखा कि बाहर एक लोहे की कुर्सी पड़ी थी। मैं जाते ही गंगू की हिदायत के मुताबिक इस पर बैठ गया। कोई 1 मिनट में गंगू मेरे पास आया। उसके साथ हाथ में कॉफ़ी का गिलास था। कहने लगा, महाराज, कॉफ़ी लाया हूँ। मैंने साधुओं की तरह हाथ उठाकर कहा, जय विश्व भगवान की, सफल रहो। मैं खामोशी से कॉफ़ी पीने लगा। 10-15 मिनट गुजरने के बाद सामने बाज़ार में साधुओं की एक टोली आती दिखाई दी। आगे आगे स्वामी जी अपने मखसूस जोगियों वाले भेष में थे। हाथ में त्रिशूल था। श्रद्धाओं और साधुओं उनके पीछे पीछे चल रहे थे। इनमें कुछ लोग सिविलियन कपड़ों यानी धोती कुर्तों और पतलून कमीज़ में भी थे। इस शख्स ने हर तबका के लोगों को अपने ज़ेर असर रखा था। ये 15-20 के करीब लोग थे। स्वामी जी आगे आगे चलते, कभी जय गुरु गोरखनाथ और ओलक निरंजन का नारा लगाते। वो मेरे करीब से गुजरे तो मैं कुर्सी से उठा और जुलूस में शामिल हो गया। चौक में 4-5 वैगनें खड़ी थीं। सब लोग वैगनों में बैठकर रेलवे स्टेशन पर आ गए। रेलवे स्टेशन पर लोग आकर स्वामी जी के हाथ चूमते और एक तरफ हट जाते। उन लोगों को रेलगाड़ी का टिकट लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इंडिया में नाबीनाओं और जोगियों साधुओं को रेल का टिकट माफ़ होता है। सब लोग प्लेटफार्म आकर गाड़ी में सवार हो गए। मुझे स्वामी जी ने अपने डब्बे में अपने बिल्कुल साथ बिठा लिया। वो गर्दन हिला हिला कर राम नाम का जाप कर रहे थे। गाड़ी चल पड़ी। उस गाड़ी को दरंगल शहर तक जाना था। वहाँ से हमें नागपुर जाने वाली गाड़ी पकड़नी थी। ये लंबा सफ़र था। हमारे इर्द गिर्द दूसरे साधु बैठे थे। स्टेशन पर स्वामी जी और बाकी साधुओं की बड़ी आओ भगत हुई। लोग मिठाइयाँ और पूरियाँ देते सारा दिन गुजर गया। इस दौरान स्वामी जी मुझसे मतलब की कोई बात ना कर सके। रात हो गई। स्वामी जी ने अपने मुरीद साधुओं से कहा, तुम सब लोग अब सो जाओ, हम जागकर राम नाम का जाप करेंगे। ये हमारे साथ जागेगा। सब साधु और दूसरे लोग सोने की तैयारियों में लग गए। पांडिचेरी के करीब रेलवे स्टेशन पर मुझे प्लेटफार्म पर खड़ी ट्रेन के इर्द गिर्द कुछ ऐसे चेहरे नज़र आए थे जो मशकूक चेहरे थे, और यकीनन ये CID और मिलिट्री इंटेलिजेंस के खुफिया एहलकार थे। जोगी साधुओं की मंडली का वो बड़े गौर से जायज़ा भी ले रहे थे, मगर खामोश थे। पुलिस दूसरे मुसाफिरों की चेकिंग वगैरह भी कर रही थी, लेकिन हमें किसी ने ना पूछा। वो लोग जानते थे कि ये साधुओं की मंडली है और स्वामी गोरखनाथ की क़यादत में यात्रा पर किसी तीर्थ स्थान को जा रही है। रात को जब साधु लोग गहरी नींद सो रहे थे तो स्वामी जी ने, जो मेरे बिल्कुल ही करीब बैठे थे, आहिस्ता से मेरी तरफ झुककर कहा, सब ठीक हो जाएगा। दरंगल में CID ज़्यादा होगी, वहाँ तुम ऊपर बर्थ पर जाकर सो जाना। ट्रेन फराटे भरती रात की तारीकी में भागी जा रही थी। स्वामी जी ने एक नज़र से करीब सोए हुए साधुओं का जायज़ा लिया, फिर मेरे करीब होकर आहिस्ता से कहा, नागपुर पहुंचने के बाद तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। मुझसे मिले बगैर स्टेशन से बाहर ना जाना। दरंगल का स्टेशन आया तो मैं बर्थ पर चढ़कर लेट गया। मैंने पहलू के बल लेटा था और मेरा चेहरा खिड़की की तरफ था। मैं ऊपर वाली बर्थ पर लेटा खिड़कियों की तरफ देख रहा था, जहाँ से मुझे प्लेटफार्म पर चलते फिरते लोग नज़र आ रहे थे। ट्रेन रुकी हुई थी। इतने में पुलिस के 2 सिपाही स्वामी जी की खिड़की के पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने स्वामी जी से उस इलाके की ज़बान में, जो बाद में स्वामी जी ने बताया कि तेलुगु ज़बान थी, हैदराबाद, दक्कन और आज के आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर तेलुगु ज़बान बोली जाती है। स्वामी जी को मैं देख रहा था। वो बड़े एतमाद और बेनियाज़ी के साथ पुलिस वालों से बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बातें करने के बाद सिपाही चले गए। स्वामी जी
ने नहायत दूरअंदेशी से काम लेते हुए मुझे दरिंगल के स्टेशन पर बर्थ पर जाकर लेटने का मशवरा दिया था। पुलिस के सिपाही ज़रूर मेरे बारे में ही कुछ पूछ रहे थे। गाड़ी आगे रवाना हो गई तो स्वामी जी ने चेहरा ऊपर उठाकर मेरी तरफ देखा। मैंने आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। 2-3 रातों से तकरीबन जाग रहा था। आंखें बंद करते ही नींद आ गई। जब बेदार हुआ तो गाड़ी के डब्बे में दिन की रोशनी फैली हुई थी। गाड़ी पूरी स्पीड से जा रही थी। स्वामी जी के चेले उनके आमने सामने वाली नशिस्तों पर बैठे तमिल ज़बान में उनसे बातें कर रहे थे। अब मालूम हुआ कि हमारे ख़ास आदमी को स्वामी के बहस में था तमिल और तेलुगु ज़बानों पर भी अबूर हासिल था। उस शख्स ने अपने बारे में और उस इलाके में अपनी पोजीशन के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन मालूम होता था कि उस मुजाहिद को उस इलाके में बड़ी ख़ास यानी मास्टर सिपाही की हैसियत हासिल है। मैंने भी बर्थ पर से उतरकर स्वामी जी के पास बैठ गया और उनका पाठ बड़ी अकीदत से सुनने लगा। तीसरे पहर चंद्रापुर का बड़ा शहर आया जो और गुजर गया। सूरज नागपुर के कारखानों ऊंची ऊंची चिमनियों के पीछे झुक रहा था कि ट्रेन नागपुर पहुंच गई। हमारे स्वामी जी अपने तमाम अकीदतमंद साधुओं और मंडली के दूसरे लोगों से कहा कि वो प्लेटफार्म के एक तरफ बैठ जाएं। हमने हाथ मुंह धोकर आना है। स्वामी जी ये कहकर फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम की तरफ बढ़े। मुझे उन्होंने पहले ही हिदायत कर दी थी कि स्टेशन उतरते ही मैं फ़र्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में चला जाऊंगा। चुनाचा मैं ट्रेन के रुकते ही डब्बे से उतरकर उन्होंने कहा था वहां पहुंच गया। फर्स्ट क्लास का वेटिंग रूम खाली था। एक तरफ लकड़ी की जालीदार स्क्रीन खड़ी थी। मैंने वहां जाकर अपना हुलिया तब्दील किया और स्क्रीन से बाहर आ गया। स्वामी जी मुझे कुछ इस स्क्रीन के पीछे ले गए और धीमी आवाज़ में कहने लगे, ये इत्तला मुझे भी मिल चुकी है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने का प्रोग्राम बनाया है। मेजर शरद दीवान के करीब रहकर थोड़ी सी कोशिश से तुम्हें इस बारे में मालूमात मिल सकती है। इस मंसूबे की जो भी खबर मिले उसे फ़ौरन जिस तरह भी हो सके श्रीनगर में कमांडो शेरवान को पहुंचा देना। मुझसे शायद तुम्हारी मुलाकात ना हो, लेकिन नागपुर में भी हमारा एक आदमी मौजूद है। फिर स्वामी जी ने मुझे थैले में से एक तय किया हुआ कागज़ निकाल दिया और कहा, इसमें इस आदमी का एड्रेस है और वो हिंदुआना नाम जिस तरह वो नागपुर में रह रहा है लिखा हुआ है। खुफिया कोड वर्ड भी लिखा हुआ है। ज़रूरत पड़ने पर तुम इससे मिल सकते हो। वह धमाका खेज डिवाइस बनाने का माहिर है। अब तुम खामोशी से निकल जाओ। अल्लाह हाफिज़। ये कहकर स्वामी जी गुरु गोरखनाथ का नारा बुलंद करते हुए वेटिंग रूम के बाहर की तरफ चल दिए। मैं चुपके से बाहर आ गया। अब मुझे वहाँ से सीधा नागपुर फौजी हेडक्वार्टर की मिलिट्री कैंटीन की तरफ जाना था। मेरे चेहरे पर कैप्टन जोशी के निश्तर का लगाया हुआ लकीर का निशान बाकी था। ज़ख्म ठीक हो गया था मगर निशान मौजूद था। मैंने स्टेशन से निकलते ही बस पकड़ी और मिलिट्री हेडक्वार्टर पहुंच गया। गेट पर 2 फौजी खड़े थे। उनमें से एक की सूरत से वाकिफ़ था, फिर भी उसने फौजी कैंटीन में फ़ोन करके मेरे बारे में तस्दीक करने के बाद मुझे गेट के अंदर जाने दिया। फौजी कैंटीन पर कैंटीन का मालिक था। असिस्टेंट जगदीश मौजूद था। मुझे देखते ही उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और शहरी धर्मवीर जी और निगल से कब वापस आए? मैंने कहा, भैया जी अभी आ रहा हूँ। जगदीश एक मद्रासी फौजी के सामने को लिफाफे में डाल रहा था, कहने लगा, जी मार्केट गए हैं, अब शायद कल ही आएंगे सुबह। मैंने कहा,